प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के महान अनुग्रह से फिर से हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर आया कि हम प्रभु के महान जीवित सामर्थी नाम की महिमा बढ़ाई, प्रशंसा और तारीफ करने पाए। प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महान परमेश्वर का कि उन्होंने फिर से हमारे जीवन में सौभाग्य दिया, हमें जीवितों की जमीन पे जीवित रखा कि हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महान और बहुत आयत की जो करुणा है उसका फल है प्रियो कि आज भी हम जीवितों की जमीन पे जीवित पाए जाते हैं। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और धन्यवाद देते हैं मार्शल द वर्शिपर टीम को, जिन्होंने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम उनके साथ मिलकर फेसबुक में प्रभु की सेवा करने पाए और परमेश्वर के वचन की महिमा बढ़ाई, प्रशंसा तारीफ करने पाए और प्रभु के शुभ समाचार को लोगों के बीच में लाने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में निवेदन करूंगी श्रीमती एंजिना पॉल जी से, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। फिर उसके बाद हम प्रभु की सेवा में और महिमा आराधना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान सच्चे सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे सेनाओं के हवा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे सेनाओं के हवा परमेश्वर पिता, मार्शल द वर्शिपर टीम के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जिनके माध्यम से आज हमें ये सुंदर अवसर प्रदान हुआ प्यारे परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज की शाम हम आपका आदर करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हमारे स्तुति गाना प्यारे परमेश्वर पिता और वचन के भाग सारी बातें प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, दया करिए प्रभु, इस मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाइए प्रभु जी। जो भी इसके संचालन है मेरे परमेश्वर पिता, संचालन करता प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए मेरे प्रभु जी। और इसके माध्यम से प्यारे परमेश्वर पिता बहुत से लोग अपनी आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करती मेरे प्रभु जी, जितने लोग भी जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए। विशेष प्रार्थना करते आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। जब आपकी दासी श्रीमती मार्गरेट पॉल प्रभु जी आपके पवित्र वचन को लेकर के खड़े होती हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता करिएगा महान परमेश्वर। अपने आत्मा का अभिषेक दीजिएगा प्रभु जी और अपनी दुनी सामर्थ से अभिषेक कीजिएगा प्रभु जी कि आज का पवित्र वचन हर एक सुनने वालों के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। और आज के वचन को हम सब सुन करके उसके द्वारा चलने वाले हो सके प्रभु जी और बड़ी नम्रता पूर्वक अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम सबों को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी। आराधना स्तुति के भाग को भी ग्रहण कीजिए मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना निवेदन करते हैं, आज बहुत से लोग संकट में, परेशानी, महामारी, बीमारी में पड़े हुए हैं प्रभु जी। आप हर एक को छू करके चंगाई प्रदान कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे गीतों के साथ, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे क्योंकि वचन कहता है कि ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करो। हर एक प्राणी जिसमें श्वास है वो महान परमेश्वर की आराधना करे। इसलिए प्रियो, आइए हम अपने हाथों से तालियों को बजाकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करें। आइए प्रियो, हम प्रभु के नाम की महिमा में गीतों को गाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं सुंदर नाम में जय मसीह की जय मसीह। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करने पाएंगे। जिस प्रकार से गीतकार कहता है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें आजादी को देता है। वो नाम की हम महिमा करने पाएंगे। आइए तालियों को बजाते हुए जीवते परमेश्वर की आराधना करें। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है।
स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आज़ादी देता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आज़ादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। मुझको चंगा करता है, मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, चंगा करता है यीशु नाम, चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर तुझा कोई नाम नहीं, यीशु के नाम को छोड़। के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सब नामों में मीठा है यीशु नाम, सब नामों में सच्चा है यीशु नाम, सब नामों में मीठा है, सब नामों में मीठा है यीशु नाम, सब नामों में सच्चा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। तुझा कोई नाम नहीं है। तुझा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गा लेंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
का बादल घेरे हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को। आइए इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तेरी महिमा का बादल घेरे हम सभी को, तेरी महिमा का बादल घेरे हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को। तेरे आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, हे प्रभु छू ले हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को। उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया, ओ यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने ताकत सोते लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का कि महान प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में सुंदर अवसर मिला प्रियो, कि हम परमेश्वर के जीवित प्रबल और सामर्थ्य वचन में अपने आत्मिक मनन के लिए कुछ बातों को सीखने पाए। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में से अपने आत्मिक मनन के लिए कुछ बातों को सीखें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, कि आज का वचन हम सबों के लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए। आइए प्रिय हम प्रार्थना में जाएं। आदर महिमा के योग्य हमारे महान दयालु जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके महान पवित्र चरणों में आते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी महान करुणा के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े उपकारों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हम सबों पर बनाए रखा। यीशु राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपकी ही करुणा और आपकी ही दया है दयालु पिता कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए गए। पवित्र परमेश्वर, आपसे विनती और निवेदन करते हैं, जब हम आज के वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपका नियंत्रण चाहते हैं। हर एक सुनने वालों को प्यारे प्रभु जी, आप सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए, कि आज का वचन प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे परमेश्वर की ओर निहारने के विषय में, कि हम अपने जीवन में केवल परमेश्वर की ओर निहारें, परमेश्वर से सहायता की अपील करें। और जिस प्रकार से राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता उसके 34वें अध्याय की 5वीं पद में, जहाँ पर राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितनों ने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जितनों ने उसकी ओर निहारा प्रियो, उन्होंने ज्योति पाई। अर्थात उन लोगों ने जब वे संकट में हुए, जब वे परेशानी में हुए, जब वे दिक्कतों में और विपत्ति में घिरे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर निहारा। और हम जानते हैं प्रियो, आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तुम्हारी सहायता ना कर सके, और ना मेरा कान ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। सच में प्रियो, आपका और मेरा एक ऐसा महान जीवित परमेश्वर है जो अपने शरणागतों की और जो उसकी बाट जोहते हैं उनके लिए वह काम करता है। सच में प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे परमेश्वर की ओर निहारना। और जब हम प्रभु की ओर निहारते हैं, जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं प्रियो, तो वचन स्पष्ट रूप से कहता है हम ज्योति को पाते हैं। और वह ज्योति परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे जीवन में प्रकट होती है। और ज्योति में जब आप और मैं चलते हैं तो कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं प्रियो, क्योंकि जिस प्रकार से वचन हमें बताता है कि दिन के उजाले में यदि कोई चले तो वो ठोकर नहीं खाता, उसी रीति से प्रियो संसारिक जीवन में जब हम हमारे चलने के लिए हमें ज्योति की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी रीति से प्रियो आत्मिक जीवन में जो हमारे जीवन में जो आत्मिक जीवन में चलने के लिए आपको और मुझको भी एक ज्योति की आवश्यकता है। और वो ज्योति हमें कहाँ मिलेगी? वो ज्योति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर जब हम अपनी आंखों को लगाते हैं, जब हम अपने जुबान से उस महान सामर्थी नाम को पुकारते हैं, सच में वो परमेश्वर आपको और मुझको प्रकाश में लिए चलते। और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम बहुत सुंदर रीति से इन बातों को देखते हैं, जहाँ पर यूहन्ना ने इस प्रकार से बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 34 पद में, और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात जब हम अपनी आंखों को सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर लगाते हैं तो आप और मैं ज्योति को पाते हैं। और जब आप और मैं ज्योति को पाते हैं तो वह वो ज्योति है जो जीवन देने वाली है। वह ज्योति आपको और मुझको प्रकाशित करती है, वो आपको और मुझको कभी लज्जित होने नहीं देती। और वह नाम यीशु नाम है। और जब आप और मैं यीशु नाम को पुकारते हैं, जब आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो प्रियो परमेश्वर के महान अनुग्रह से आप और मैं प्रकाश को पाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहते हैं कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया, अपने जीवन में वो संकट से उबर गए, अपने जीवन में वो विपत्तियों से उबर गए और परमेश्वर का हाथ उनको संभाले रहा। बाइबल हमें बताती है यशायाह की पुस्तक में हम इन बातों को सीखते हैं। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे सर्वदा थामे रहूंगा। इस्राएल का सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपकी और मेरी ज्योति है, आपका मेरा प्रकाश है, आपका और मेरा जीवन है। आपको मुझको लेकर चलने वाला केवल और केवल एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और आज हम प्रभु के वचन में से इन्हीं बातों में मनन करेंगे प्रियो, कि जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब हम अपनी दृष्टि को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर उठाते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि इस प्रकार से कि धन्य है हर एक जो यहोवा की शरण लेता है, क्योंकि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी अर्थात उसको और निहारना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो सच में आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है, जो आपको और मुझको संभाले रह रहा है, जो आपको मुझको इस पृथ्वी पर आज भी जब आप और मैं विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु का महान अनुग्रह है कि आज आप और मैं बने हुए हैं। और हम देखते हैं भजन संहिता उसके 121वें अध्याय की पहली और दूसरी पद में भी, यहाँ पर भी दाऊद राजा कहते हैं कि
मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जब मैं संकटों में घिर जाऊंगा, जब मैं विपत्तियों परेशानियों में घुल जाऊंगा, तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? और बाइबल हमें बताती है उसी में कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, और वह जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब हम अपनी आंखों को उसकी ओर निहारते हैं प्यारी प्रभु परमेश्वर की ओर, जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वह जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नेव डालने वाला परमेश्वर है, वह जो महासागर को चिल्लू में नापने वाला प्रभु है, उसकी ओर से आपकी और मेरे लिए सहायता आती है, क्योंकि वह अपने शरणागतों की ओर दृष्टि करता। परमेश्वर अपने लोगों की दुहाइयों को अपनी कानों से सुनता है और उनकी सहायता करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा देता है। जिस प्रकार से जब देखते हैं, जब पतरस उस पानी पे डूबता है और वो बोलता है प्रभु मुझे बचा, पर वो यीशु मसीह ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसी रीति से प्रियो, जब आप और मैं परेशानी में, दिक्कतों में होते हैं, तब आप और मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाते और हम देखते हैं चारों ओर से हमें सहायता नहीं मिल रही और हम हताश और निराश हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आप और मुझको हिम्मत और ढाढ़स प्रदान करता है कि हमारी सहायता उस सृजनहार परमेश्वर की ओर से होगी। आपकी और मेरी सहायता उस परम प्रधान परमेश्वर की ओर से होगी, जो प्रथम, अंतिम और जीवता है, जो सनातन काल का परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो पहला और पिछला है। वही परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करने के लिए उतर आता है। प्रियो, हम बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरणों को देखने पाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई और उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया और उनके जीवन में छुटकारा आया। ये कैसे हुआ? केवल और केवल परमेश्वर के महान अनुग्रह से। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु इसलिए कि आपका और मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपके और मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसलिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो महान प्रभु है, वो दया से भरा परमेश्वर है, उसकी ओर से आपकी और मेरी सहायता आती है। जब हम अपने प्रॉब्लम्स में, परेशानी में, अपने संकटों में, जब उस महान परमेश्वर की ओर निहारते हैं प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको छुड़ाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो उद्धार करने की पूरी पूरी शक्ति रखता है। वो आपको और मुझको छुड़ाने की हर एक बातों में, हर एक शैतान के फंदों से, हर एक महामारी से, हर एक तकलीफ से छुड़ा के रखने की पूरी सामर्थ रखता है, क्योंकि वो आपका और मेरा जीवित परमेश्वर, जयवंत परमेश्वर है। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ, वो सारी बातों में परमेश्वर की ओर से शिरोमणि ठहराया गया। प्रियो, हम उस महान परमेश्वर की बाट जोहने वाले लोग हैं। आप और मैं उस सृजनहार परमेश्वर की बाट जोहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने महान और सामर्थी वचन को आपके और मेरे लिए दिया कि जब हम इस संसार में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को देखते तो हमारा मन डावाडोल हो जाता, लेकिन प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के जीवित कलाम की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो सच में आप और मैं एक अद्भुत शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करते, आपको और मेरे हिम्मत में बल, शक्ति और सामर्थ देते, और यह कहकर कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हम तकलीफों में होते, हम यहाँ वहाँ ताकने लगते, हम यहाँ वहाँ लोगों को निहारने लगते, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि केवल यहोवा परमेश्वर पर अपनी दृष्टि को लगाए रहा, क्योंकि वही आपका और मेरा परमेश्वर है, जो आपको और मुझको हर एक बंधनों से छुटकारा देने के लिए सामर्थी प्रभु है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से बहुत सी ऐसी बातों को देखेंगे जहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने, उन जनों ने परमेश्वर के और दृष्टि की और उन्होंने ज्योति पाई। भजन संहिता उसके 123 अध्याय में भी हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 123 अध्याय, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ये यात्रा का गीत है और इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और गीतकार कहता है, लेखक कहता है कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, और देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथों की ओर लगी रहती है प्रभु, उसी रीति से मेरी आंखें तेरी ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक कि तू हम पर अनुग्रह ना करे। अर्थात
साथ जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, वो परमेश्वर आप पर और मुझ पर अनुग्रह करता है। वो आपके मेरे जीवन को अपने महान अनुग्रह से तृप्त कर देता है। और हम अपनी आंखों को जब सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर लगाते, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर की ओर लगाते, तो वो आपके और मुझे बलवंत और सामर्थी बनाता है प्रियो। और बाइबल में हम देखेंगे हिजकिय्याह राजा के विषय में, और हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के विषय में जहाँ पर यशायाह उसके 37 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 37 अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा जो था, उसके अश्शूर के राजा ने उसे घेर लिया था, और अश्शूर के जो राजा थे उसने उसे चिट्ठी लिखी और बहुत सी बातें उसको परमेश्वर के विरुद्ध बातें उसमें लिखी गई। लेकिन प्रिय, हम इन बातों को जानते हैं कि जब उसने यहोवा परमेश्वर की ओर वो पत्र को ले जाके रख दिया, और परमेश्वर के भवन की देवड़ी की ओर उस पत्र को ले जाके रख दिया, और उसने बोला परमेश्वर से और अपनी दृष्टि को लगा के बोला। हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 37वां अध्याय की 14 पद में, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूत के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से प्रार्थना की। और हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, वो परमेश्वर यहोवा के भवन में गया और उन सारी बातों को जो उस अश्शूर के राजा सनहेरीब ने लिखा हुआ था, वो सारी बातों को परमेश्वर के भवन में ला के रख दिया और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और हम देखते हैं इसका जो उत्तर दिया परमेश्वर ने, क्या ही अद्भुत प्रीति से दिया प्रियो। और जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास जो हिजकिय्याह है वो इस तरह से मुझसे प्रार्थना कर रहा है, वो इस तरह से मेरी और अपनी दृष्टि को लगाए हुए है, तो आपके मेरे परमेश्वर ने एक बड़ा और महान काम किया, जिसे हम इसी अध्याय की 36वीं पद में देखते हैं। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और दुश्मन सेना के 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया। ये कब हुआ प्रियो? जब राजा ने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि को लगाया, वो परमेश्वर की ओर सहायता के लिए अपनी आंखों को लगाया, और परमेश्वर ने अपनी उस राजा की सहायता अद्भुत रीति से की, अर्थात सारे सैनिकों को एक स्वर्गदूत के माध्यम से उसने मार गिरा दिया। और जब सुबह सनहेरीब राजा जो अश्शूरियों का राजा था उठा और देखता है कि मेरी सारी प्रजा मर गई, मेरे सारे सैनिक जो है वो मर चुके हैं, और वो देखता है चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई है। ये कब हुआ प्रियो? जब राजा हिजकिय्याह ने यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया। और आज आप और मैं अपनी आंखों को कहाँ लगाते हैं? हम अपनी आंखें इधर और उधर लगाते हैं, हम इधर उधर सहायता के लिए अपनी आंखों को लगाते हैं। और बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सच में प्रियो, ये बात को हम गांठ बांध के रख ले, इस्राएल का परमेश्वर ही महान परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। वही है जो हवाओं को चलाता, वही है जो पवन को बहाता है, और उसने पहाड़ों को सृजा, उसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, उसने आकाश को तंबू की नाई ताना, और इस पृथ्वी पर आपको और मुझको और सब कुछ को बनाया। वो केवल एक परमेश्वर है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उसका नाम इस्राएल का परमेश्वर शांतिदाता प्रभु है। वही आपको और मेरा चंगाई देने वाला, वही आपको और मुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है इधर उधर मत ताक, जब तू दुख में है, प्रॉब्लम्स में, परेशानी में है, मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले लिए चलूंगा और तुझे उठाए रहूंगा और मृत्यु के दिन तक तेरी अगुवाई करूंगा। प्रियो, ऐसे महान परमेश्वर की ओर आपको और मुझको निरंतर ताकते रहना है, क्योंकि आपकी और मेरी सहायता उसी की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु है। उसी ने आपके और मेरे नथनों में जीवन की श्वास को दिया। आज उसी के महान अनुग्रह से आप और मैं इस पृथ्वी पर स्वस्थ भले चंगे चलते फिरते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की दया है कि उसने अपने बलवंत दाहिने हाथों में मुझे और आपको थामे रखा, और क्योंकि हमने उसकी ओर निहारा और प्रभु ने हम सबों पर अपनी कृपा की है। प्रियो, उसी रीति से परमेश्वर के वचन में देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय की 4 पद से लेकर 9 पद के बीच में यहाँ पर बहुत सुंदर जो विवरण है, जिसके विषय में मूसा साहब
के बारे में हम इन बातों को देखते हैं कि जब वहाँ के लोग बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में जब बक बक करने लगे, और देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने विषैले सांपों को भेज दिया, और वो विषैले सांपों ने इस्राएलियों को डसना प्रारंभ कर दिया, जिससे बहुत से इस्राएली लोग जो थे वो मर गए। और बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय बताया, और वह उपाय यह था कि पीतल का एक सांप बनाकर ऊंचे पे टांग दे, और जितने लोग उसे देखेंगे वो बचा लिए जाएंगे। अर्थात बाइबल हमें बताती कि हमें ऊंचे पर देखना है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो ऊंचे पर विराजमान है, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान केवल आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है। और जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। और बाइबल हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 9वीं पद में और 8वीं पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप पर डसा हुआ उसको देख लेगा वह जीवित बचेगा। अर्थात आप पर मुझको देखना है, किसको देखना है? उस जीवन को देखना है, वह जीवन जो मनुष्य के लिए ज्योति बन के आया, और वह जीवन आप और मैं जानते हैं कलवरी के उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ऊंचे पर बलिदान हुए। और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 14 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें जीवन पाए। अर्थात जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, उस पर जो क्रूस पर चढ़ाया गया, और आप और मैं उसके नाम में अर्थात यीशु के लहू में, यीशु के नाम में शिफा और शांति को पाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का पुत्र भी उसी रीति से ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले वह अनंत जीवन को पा जाए। जो कोई उस पर विश्वास कर ले, अर्थात जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वो जीवन को पाएंगे। वो है जीवन नहीं जो संसारिक जीवन है, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा यहाँ पर बाइबल हमसे करती है कि जो मसीह यीशु की ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे वे अनंत जीवन के वारिस होंगे, और जो उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे प्रियो, बाइबल बताती है वे अनंत जीवन को पाएंगे। क्योंकि बाइबल यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और शैतान यही चाहता है कि वह आपके और मेरे जीवन को घात करे, नष्ट करे और बर्बाद करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि शैतान के कामों को नाश कर दे। शैतान आपके और मेरे जीवन को नाश करने के लिए आया, आपको और मुझको घात करने के लिए आया, आपको और मुझको नष्ट करने के लिए आया प्रियो। लेकिन स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि आप और मैं जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन अर्थात अनंत जीवन के आप और मैं वारिस हो जाए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम ऐसे बहुत से उदाहरणों को देखते हैं कि उन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की और उन्होंने जीवन को पाया। आज भी प्रियो इस दुनिया में हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्ग गए 2020 वर्ष हो चुके, लेकिन आज भी यीशु का नाम सामर्थी है, आज भी यीशु के लहू में सामर्थ है, आज भी यीशु के नाम में वो ताकत है प्रियो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु का नाम जो है वो सारी पीढ़ियों के लिए दिया गया, समस्त संसार के लोगों के लिए दिया गया, सारी पीढ़ियों के लिए यीशु का नाम दिया गया। और यीशु का नाम आपके और मेरे लिए काफी है, यीशु का अनुग्रह आपके और मेरे लिए काफी है। इसलिए जब तक हम इस संसार में रहते हैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवित परमेश्वर यीशु नासरी ही है, और उसको छोड़ और कोई नहीं, उसको छोड़ और कोई मार्ग नहीं, यीशु मसीह को छोड़ और कोई रास्ता नहीं पिता के पास जाने का। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रख। और हम देखते हैं प्रियो, जब मिस्र में इस्राएलियों की दशा जो थी दयनीय हो चुकी थी और उनकी जो चिल्लाहट है वो स्वर्ग तक पहुंच गई, तब परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर उतर आया और उसने मूसा से बातचीत की और उससे कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी और मेरी दुहाइयों की ओर कान देता है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी और मेरी तकलीफों को देख कर बैठे नहीं रह सकता, और वो कार्य को किया प्रियो और अपने लोगों को उस बंधुआई
बुराई से, उस दुख की दशा से छुड़ा कर ले आया, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आपका और मेरा यीशु नासरी जो है जीवित है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, अब उसके नाम से क्या मतलब, क्या आशीष, कुछ नहीं। लेकिन प्रियो, हम इस बात को बताना चाहती हूँ, एक प्रभु के महान दास हुए ब्रदर रेनहार्ड वॉमकी, और वो जब अफ्रीका में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, और जब उन्होंने यीशु के लहू के विषय में प्रचार किया, तो उनसे एक व्यक्ति आके बोला, आप क्या यीशु के लहू का प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, और उनका लहू क्या आज भी कार्य करता है? ये मैं कैसे मान लूं कि यीशु का लहू आज भी कार्य करता है? और उन्होंने कहा, तुम देख रहे हो इस सूर्य को, ये सूर्य जो है इस पृथ्वी पर ना जाने कितने हजार सालों से है, लेकिन आज भी वो पृथ्वी को गर्माहट दे रहा, आज भी वो पृथ्वी के लोगों के लिए प्रकाश और ज्योति का काम कर रहा है। जब ये सूर्य जो महान परमेश्वर ने रचा, तो सोचो जिस परमेश्वर ने इस सूर्य को रचा, वो महान परमेश्वर का जो लहू है वो आज भी उतना ही ज्यादा सामर्थी है, और यीशु का लहू आज भी उतना ही ज्यादा कार्यकारी है, जो हर एक पापी के लिए बहाया गया, हर एक मानव जाति के लिए बहाया गया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे यीशु नाम पर, वो बचा लिया जाए और वो पाप के भागी ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश करे, और वो परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया। उसी रीति से प्रियो, आपको और मुझको भी अपने जीवन में एक काम को करना है, और वह काम ये कि मसीह की ज्योति को लोगों तक पहुंचाना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे पास आज एक माध्यम है, और वह इस लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार करने पाए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके और मेरा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है, बहुत ही महान परमेश्वर है। बाइबल बताती है उसकी करुणा तो सदा की है, उसकी दया तो सदा की है, और हमारे जीवन से कहीं उत्तम उसकी करुणा है प्रियो। तो ऐसे महान परमेश्वर की हम स्तुति, प्रशंसा और तारीफ सदा और सर्वदा करने पाए। और हम बाइबल में और बातों को भी देखेंगे। योना जो नबी थे, और हम इन बातों को बेहतर रीति से जानते हैं, और जब वह मछली के पेट में थे और बड़े समुद्री जीव के पेट में थे, और उस स्थान पर भी उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। और योना की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं। योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती, परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर निहारते रहे। योना उस समय मछली के पेट में था, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया, और क्या हुआ आगे की बातें आप और मैं बेहतर रीति से जानते। परमेश्वर ने क्या काम किया, और प्रभु ने मछली के पेट के अंदर से योना की प्रार्थना को सुन लिया। और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, बाइबल बताती है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो अपने लोगों के लिए काम करे, जो अपने शरणागतों की बाट जोहने वालों के ऊपर दया करे। और बाइबल बताती है मीका की पुस्तक में और उसके 7वें अध्याय की 18 पद में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्मों को क्षमा कर दे और अपने निज भाग के बचे हुए लोगों के अपराधों को ढांप दे? तेरे समान ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। सच में प्रियो, एक ही जिंदा परमेश्वर, एक ही करुणा और दया का खानी परमेश्वर, और वो है केवल और केवल यीशु नासरी। और यीशु को छोड़ और कोई दया करने वाला नहीं, इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ और कोई तरस खाने वाला नहीं। और ये परिस्थितियों के बीच में भी बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, और वो अपने क्रोध को सर्वदा बनाए नहीं रखता, और वह हम पर दया करने वाला प्रभु है। वो हमारे ऊपर अपनी कृपा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। और बाइबल बताती है जिस प्रकार उद्याचल अस्ताचल तक से जितना दूर है, उसने आपके और मेरे अधर्मों को, पापों को हमसे उतना ही दूर कर दिया, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ को बनाने वाला केवल एकमात्र प्रभु है। और आपको और मुझको जीवन भर उसी की ओर निहारना है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने अपने जीवन में ज्योति को पाया है। और बाइबल हमें बताती है कि उस महान परमेश्वर के जैसा और कोई है ही नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। ऐसा
कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से लोग उद्धार को प्राप्त करें। ऐसा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा से लोग शांति को पाए। ऐसा कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा से लोग चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करें। केवल एक नाम दिया गया और वो नाम है यीशु नाम। इसलिए उस यीशु नाम को थामे रहे, वो यीशु से लिपटे रहे जब तक इस संसार में जीवित है। अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर को धन्य कहते रहे। जीवन में भी यूसुफ ने भी अपने जीवन परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाया। जब वह उस स्थान में बंदी गृह था उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। और जब वह अपने पोतीफर के घर में था और उसकी जो पत्नी थी जब उससे साथ गलत करना चाहती थी, उसने परमेश्वर का भय उसके अंदर था। वो उस स्थान से भागा क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं करूंगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य को किया। और जब वो 30 वर्ष की आयु में हुआ, परमेश्वर ने उसे बंदी गृह से निकालकर उस मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। उसने बुराई से बैर रखा और परमेश्वर का भय जीवन भर मानता रहा और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ताकत से दिया। उसी रीति प्रियो, आप और मैं भी अपने जीवन में इन कार्यों को करते चले जाए, परमेश्वर का भय माने और उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए रहे। क्योंकि जब जब हम अपनी आंखों को अपने प्रभु की ओर लगाते हैं, आप और मुझको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रियो, जिस प्रकार से हम देखते हैं पतरस और उसके साथियों ने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया, लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह उनके नाव पे आ गया और उन्होंने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, और जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला प्रियो, उनको निराश नहीं होना पड़ा। और उनकी नावें जो थी मछलियों से इतनी भर गई कि उनकी नावें डूबने लगी। प्रियो, ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा। जब आप और मैं उसकी ओर निहारते हैं, जब आप और मैं उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते और अपनी उसकी सहायता के लिए अपने हाथों को फैलाते हैं, वो परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। वो परमेश्वर आपकी और मेरे काम को करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर कृपा को प्रेम कर कृपालु प्रभु है। वो आपकी और मेरी दुहाइयों को स्वर्ग से सुनकर उसको पूरा करते हैं। प्रियो, हम और आप सच में धन्य और सौभाग्यशाली है कि आपके और मेरे पास जीवित परमेश्वर है। आपके और मेरे पास वो सामर्थी नाम है जिस नाम में छुटकारा है। आपके और मेरे पास वो सामर्थी नाम है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि हर एक घुटना यीशु के नाम में टिक जाएगा और हर एक जीभ भी अंगीकार करेगी कि केवल यीशु ही प्रभु है। और वो यीशु आपका और मेरा सनातन काल का परमेश्वर, आपका और मेरा पिता, आपका और मेरा सहायक है, आपकी और मेरी ढाल है। वो आपको और मुझको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो आपके और मुझको कभी लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि बाइबल बताती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने अपने जीवन में एक तेज को पाया, एक नए प्रकाशन को पाया, एक नई उमंग और एक नई आशा को और आत्मा में नए उत्साह को पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान आपके और मेरे जीवन में बीमारियां, डिप्रेशन, निराशाएं और चोरी, हत्या और ना जाने पूरी संसारिकता की बातों को डालता है। लेकिन मेरा यीशु जब आपके और मेरे हृदय में है तो शैतान के कामों को नष्ट करेगा और आपके और मेरा जीवन मसीह में एक ज्योति की मानिंद चमकेगा। क्योंकि बाइबल बताती है जब आप और मैं उस प्रकाश के पास आते हैं, अर्थात ज्योति यीशु के पास आते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रकाश है, ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और जब हम उस महान परमेश्वर के प्रकाश में आते हैं तो आपके और मेरे जीवन को भी उसी तरह से प्रकाशित कर देते हैं जिस प्रकार से वह अपने आप में रखता है। प्रियो, ऐसा महान परमेश्वर की हम महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सदा सर्वदा अपने जीवन से करने पाए, स्वर्गीय पिता के नाम को ऊंचा उठाने पाए। प्रियो, उसी रीति हम देखते हैं राजा मनश्शे के जीवन में जब बेबीलोन के राजा जब उसको अपने बंदी गृह में लेके चला गया और वह बेबीलोन के बंदी गृह में बैठा हुआ था और उसने क्या किया, उसने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि को लगा दिया और परमेश्वर के सामने और नम्र और दीन बन गया और परमेश्वर को पुकारा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। और जिस प्रकार से परमेश्वर वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके राज्य को फिर से उसको फेर दिया, फिर से वह यरूशलेम में राज्य करने लगा। वह ऐसा परमेश्वर है प्रियो जो उसकी ओर निहारते हैं, जो उसकी ओर देखते हैं, वो उनके लिए सदा ही तत्पर है काम को करने के लिए। और बाइबल हमें बताती है
यशाया की पुस्तक उसके 64वें अध्याय में, और यहाँ हम इन बातों को देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। आपको और मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको और मुझको परमेश्वर की बाट जोहते रहनी है। और इसमें हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना ही उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं। देख, तू क्रोधित तो हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा बहुत काल से है, क्योंकि क्या हमारा उद्धार हो सकता है। सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन आप पर मुझको इस प्रकार से बताता है कि आप और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप और मैं प्रभु की ओर निहारते रहें, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहें, क्योंकि बाइबल बताती है, इसी यशाया उसके 64वें अध्याय की 7वीं पद में, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उससे प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उससे सहायता लेने के लिए उसकी ओर निहारे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उससे लिपटे रहे, सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। हम जाने संसार में रहते हुए सत्य परमेश्वर कौन है, हम जाने संसार में रहते हुए कि आपका और मेरा सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है। और जब हम इन बातों को जानते हैं, और बाइबल में सच्चे ईश्वर के विषय में बताया गया है और सच्चे ईश्वर के बारे में बताया गया, और आप और मैं जीवन भर इस सत्य परमेश्वर के पीछे चलते रहें। बाइबल चाहती है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, अर्थात उसमें बने रहें। वचन आपके और मेरे हृदय रहे, हम स्तुति सदा सर्वदा अपने जीवन से करने वाले बन सके। और बाइबल बताती है कि कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे प्रार्थना करे, कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी ओर दृष्टि करे। लेकिन प्रिय, बाइबल हमें बताती है, यशाया 55 उसकी 2री पद में, मैं एक हटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे काम में चलते हैं। वो परमेश्वर आज भी उन लोगों के ऊपर दयावंत है। आज भी वो परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए हुए आपको और मुझको अपने पास बुला रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं, उसकी नजदीकी में आ जाएं और उस सत्य परमेश्वर को जाने और उस महान परमेश्वर से सर्वदा लिपटे रहे, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ सदा करने पाए। प्रियो, इस वचन के अनुसार जो हमने आज सीखा कि आपको और मुझको परमेश्वर की ओर निहारना है, और आप और मैं जब इस तरह से प्रभु की ओर निहारते हैं, सच में हम अपने जीवन में प्रकाश और अद्भुत अनुग्रह और ज्योति को पाते हैं, जो प्रभु आपको और मुझको देना चाहते हैं। और वो आपको और मुझको इस पृथ्वी पर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस वचन के अनुसार सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे और इस प्रार्थना के बाद हम अपनी आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। आदर महिमा के योग्य हमारे महान दयालु जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके महान पवित्र चरणों आते हैं। दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी महान करुणा हम पर बनी रही। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए पिता, आज भी आपने जीवितों की जमीन पर हमें रखा प्रभु जी, और हमें स्वस्थ और भला चंगा रखा। यीशु राजा, हम हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु जी, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए नहीं प्रभु जी, उनके जीवन में कोई उमंग नहीं है प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, ऐसे लोगों पर प्रभु अपनी दया बनाए रखिए, उन्हें ज्योति और प्रकाश प्रदान करें दयालु प्रभु जी, ताकि वे अपनी दुर्बलता से, अपनी बीमारी से छूटकर आपकी महिमा करने पाए और वो जानने पाए कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल आप ही है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे, आमीन।